हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ फ्री लेक्चर सीरीज में आज हम एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जो कि आपके स्वस्थ वृत्त के अंडर आता है। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो एचपीएससी एएमओ का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगी हैं और जो पूछी भी जाती हैं, उन्हीं को मैंने अपनी पीडीएफ में आज रखा है। ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो होंगी जिसको ज़रूरत नहीं है उसको मैंने नहीं रखा है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे जितने भी न्यू कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस चैनल से जुड़ी जितनी भी पीडीएफ होती हैं, क्लास की पीडीएफ होती है, वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल आयर आर्मी पे आपको मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में आपको दिख रहा होगा विटामिन के बारे में। ठीक है, तो डेली रिक्वायरमेंट विटामिन की बात करें तो ये एक टेबल है जिसमें कि अडल्ट में कितना चाहिए, इन्फेंट्स में कितना चाहिए, चिल्ड्रन में कितना, एडोलसेंट में कितना। ठीक है, तो रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन के बारे में इसमें डोजेस बताई गई हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ लेना। फिर इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। अडल्ट्स में 100 इंटरनेशनल यूनिट बताया है। ठीक है। और इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में 200 इंटरनेशनल यूनिट। तो आप एक बार इसको डोज को देख रहे हैं। डोज को मैं ज़्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूँ क्योंकि डोज जो है ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। ठीक है। फॉलिक एसिड की डोज देख लें आप एक बार। विटामिन सी की डोज पूछी जाती है कई बार। 40 to 60 mg पर डे होता है विटामिन सी। ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं। कैल्शियम की डोज पूछी जाती है 400 से 500 mg पर डे। ठीक है। आयोडीन जो मैंने बताया था एक बार जब मैं पढ़ा रहा था कि आयोडीन कितना चाहिए, तो सुई की नोक के बराबर, तो 150 माइक्रोग्राम। तो आप सोच सकते हैं कितना कम जरूरत होती है आयोडीन की। फिर ये माइक्रो एलिमेंट है जिनकी जरूरत होती है, तो आप देख सकते हैं जिंक। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जहां से आता है इसको देखते हैं। ये टेबल जो आपके सामने नजर आ रही होगी, विटामिन के अदर नेम क्या होते हैं। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको देख लेते हैं। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर कहा जाता है, तो इसको याद करके जाएं आप। विटामिन डी को एंटी रिकेटिक फैक्टर बोला जाता है। विटामिन ई को एंटी इनफर्टिलिटी फैक्टर और एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। विटामिन बी वन को एंटी बेरी विटामिन, ठीक है, एन्यूरिन हाइड्रोक्लोराइड भी माना जाता है, और एंटी न्यूरेटिक फैक्टर भी इसी को कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये विटामिन बी वन के तीन नाम आपको याद होने चाहिए। विटामिन बी थ्री क्या है, पहला ग्राफ प्रेवेंटिव फैक्टर। विटामिन बी सिक्स एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। विटामिन के को एंटी हेमरेजिंग फैक्टर बोला जाता है। विटामिन डी थ्री को किडनी हार्मोन बोला जाता है। और विटामिन सी को एंटी सेक्रिवेटिक फैक्टर बोला जाता है। ठीक है। और पैंथोथेनिक एसिड जो होता है चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर बोला जाता है। तो ये अदर्स नेम है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें बात करूं तो विटामिन ए आप याद करना, विटामिन डी याद रखना, विटामिन ई याद रखना, और विटामिन बी वन याद रखना। ठीक है। इतना जो है आपके क्वेश्चन इससे सबसे ज्यादा आते हैं। बाकी आप विटामिन डी थ्री किडनी हार्मोन ये आप याद करके जाना। ठीक है। और विटामिन के इतना आप याद करके जाना, बाकी आप एक बार रीड कर लेना। फिर ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, तो इनको आप एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने फिर भी पीडीएफ में डाल दिया, आप एक बार पढ़ लेना इसको। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। ठीक है। तो डिजीज क्या है, पॉजिटिव फैक्टर क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, सिम्टम्स क्या है, और इंपॉर्टेंट मिसलेनियस अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसमें। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शियस डिजीज की, सारी इन्फेक्शियस डिजीज इसमें कवर हो रही है। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के बारे में देख रहे हैं। तो स्मॉल पॉक्स क्या होता है, जिसको हिंदी में भी मसूरी का माता चेचक कहते हैं ना। ठीक है। तो वेरियोला वायरस से होता है। तो कॉजेटिव फैक्टर क्या होता है, वेरियोला वायरस, इसको याद करके जाना है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड देख लीजिए 7 to 17 डेज। फीवर आता है इसमें। ठीक है। फर्स्ट डे पे 103 डिग्री तक का फीवर होता है। मैक्यूल्स होते हैं थर्ड डे पे। टेम्पोरल रीजन में पेप्यूल्स, वेसिकल, पुस्ट्यूल और फोटोफोबिया भी इसमें एक लक्षण है। ठीक है। तो ये आप देख लें। फिर अगला देखते हैं चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स भी काफी बीमारी आती है। वेरिसेला होती है, वो वेरियोला थी, ये वेरिसेला है। वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। 7 to 12 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और रैश क्या होते हैं, पहले दिन ही आते हैं, और सबसे पहले चेस्ट रीजन पे आते हैं और उधर पे, ठीक है, यानी पेट पे। तो इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लीजिए प्लियोमोर्फिक स्टेज होती है, जो ऑल स्टेजेस ऑफ द रेस्ट पेप्यूल्स वेसिकल क्रस्ट में बी सीन साइमल्टेनियसली एट वन टाइम इन द सेम एरिया। ठीक है।
तो एक ही, जितने भी जो स्टेजेस होती हैं रैश की, वो सारी एक साथ की उत्पत्ति होती है उनकी, और एक ही एरिया पे एक साथ देखी जाती है। तो ये इसका एक विशेषता है। फिर मीजल्स, मीजल्स के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है। मीजल्स क्या है? आरएनए रिबोला वायरस होता है, आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है इसका। ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, 10 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आया है वो ये है, सेकंड डे कोपलिक स्पोर्ट्स देखा जाता है बक्कल मिकोसा पे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोपलिक स्पोर्ट्स इज फाउंड इन मीजल। तो ये क्वेश्चन कई बार आया, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक है, के एम से याद रख सकते हैं आप। के से कोपलिक स्पोर्ट्स, एम से मीजल। थर्ड और फोर्थ डे को मैक्यूलर और मैक्यूलोपैपुलर रेस होते हैं बिहाइंड ईयर्स। ठीक है, तो याद रखें बिहाइंड ईयर्स होते हैं, स्प्रेड रैपिडली ओवर फेस एंड नेक। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, मम्स। तो मम्स क्या है? मिक्सो वायरस होता है। ठीक है, आरएनए वायरस होता है, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये। 18 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और पेन स्वेलिंग इन आइदर वन और बोथ द पैरोटिड ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड होता है जो पैरोटिड ग्लैंड, उसमें इसमें सूजन आती है और पेन होता है। तो ये मम्स जो है ये वायरल डिजीज है। और कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या है? तो ओरकाइटिस, यानी ओबराइटिस, पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, तो अगर मल्टी ऑर्गन में पहुंच जाता है इसका वायरस तो कई सारे इन्फेक्शन कर सकता है। फिर देखते हैं डिप्थीरिया के बारे में। तो 1 से 5 साल के बच्चों में होता है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिये इसका मतलब कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, 2 से 6 डेज इंक्यूबेशन है। म्यूकोजल लेयर इन ट्रैकिया लीडिंग टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट है। और बुल नेक्ड अपीयरेंस होता है इसमें, तो ये याद रखें आप। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं पढ़ा रहा था उसमें भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, शीक टेस्ट। तो शीक टेस्ट जो होता है डिप्थीरिया में होता है, एसडी से याद रखेंगे आप। ठीक है। एसडी, एसडी कार्ड होता है ना मोबाइल में, उससे याद रखें, शीक टेस्ट डन टू चेक वेदर चाइल्ड इज इम्यून ऑफ डिप्थीरिया और नॉट। अगला इंपॉर्टेंट है पर्टुएसिस, जिसको वूपिंग कफ, काली खांसी भी कहते हैं। बोर्टडेला पर्टुएसिस इससे होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। 7 से 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है। और इसमें स्टेजेस होती है, कैटरल स्टेज हो गई जो 10 डेज तक लास्ट करती है। पैरोक्सिमल स्टेज होगी, दो 2 से 4 वीक्स तक लास्ट करती है। ठीक है। और कॉन्वोल्सेंट स्टेज हो गई। फिर क्या है, इसको देख लेते हैं, अगला भी देख लेते हैं, टेटनस। टेटनस में क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी से होती है। ठीक है। और फीको ओरल कॉन्टामिनेशन ऑफ वाउंड्स विद टेटनस स्पोर्स, 6 से 10 डेज इनका इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है। और सिम्टम लॉक जा इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर स्पाज्म। टेटनस नियोनेटरम बच्चों में भी होता है। अगला देख लेते हैं पोलियोमाइलाइटिस। एंटेरोवायरस है, आरएनए वायरस है, पोलियो वायरस। ठीक है, सीरोटाइप्स 1 2 3 होते हैं। फीको ओरल रूट होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है इसमें। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ट्राइपोड साइन क्या है? द चाइल्ड फाइंड्स डिफिकल्टी इन सिटिंग एंड सिट्स बाय सपोर्टिंग हैंड्स एट द बैक एंड बाय पार्शियली फ्लेक्सिंग हिप्स एंड नीज। इसको ट्राइपोड साइन कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है ट्राइपोड साइन किस में पाया जाता है? तो पोलियोमाइलाइटिस में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। फिर टाइफाइड एंट्रिक फीवर, जिसको इंटेस्टिनल फीवर भी कहते हैं, साल्मोनेला टाइफी इसका पॉजिटिव एजेंट है। 10 से 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। रिलेटिव, ठीक है। और ये वाटर ट्रांसमिशन से होता है। ठीक है। रिलेटिव वेडिकार्डिया फीवर होता है इसमें। रोज स्पॉट इंपॉर्टेंट है। तो रोज स्पॉट किस में पाया जाता है? टाइफाइड में। ये क्वेश्चन आप याद करके जाए, इंपॉर्टेंट है, रोज स्पॉट। ठीक है, तो आरटी से याद रखेंगे, आरटी। ठीक है। रोज स्पॉट। ब्लड टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। ये आप पढ़ के जाएं कि ब्लड टेस्ट कब पॉजिटिव आएगा, उसमें कब पाया जाता है टाइफाइड का बैक्टीरिया। तो वीक 1, पहले वीक में अगर ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वीक में विडाल टेस्ट करवाते हैं तो सेकेंड वीक में विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है। स्टूल टेस्ट कब करवाएंगे? थर्ड वीक में करवाएंगे। और यूरिन टेस्ट जो होता है फोर्थ वीक में करवाएंगे। तो बासु फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, विपाशा बासु आपने जानते ही होंगे, तो वासु से फॉर्मूला हो गया ब्लड। ए से होगा एग्लूटिनेस टेस्ट, और एस से होगा स्टूल टेस्ट, यू से होगा यूरिन टेस्ट। तो इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाएं आप। इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, 1 3 डेज इंक्यूबेशन है। फीवर क्या होता है? 1 से 5 दिन तक रहता है, और कॉम्प्लिकेशन निमोनिया है। तो इंपॉर्टेंट है। प्लेग क्या होता है? प्लेग यर्सियाना पेस्टिस से होता है। ठीक है। थ्रो इंसेक्ट बाइट टू माइस। तो याद रखें, बोबोनिक प्लेग होता है, सेप्टिसेमिक प्लेग होता है, निमोनिक प्लेग। एक बार देख ले, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मलेरिया इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, पी वाइवैक्स, पी फाल्सीपेरम। मोस्ट सीवियर पी मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया ही। ठीक है।
वाटर वेक्टर ट्रांसमिशन फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से होता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन किससे होगा? आईवी इंजेक्शन ऑफ ब्लड या प्लाज्मा से। क्वाल्सीपेरम का इंक्यूबेशन पीरियड 9 से 14 डेज है, वाइवेक्स का 8 से 17। ठीक है, तो आप इसको देख ले। कोल्ड स्टेज और हॉट स्टेज होती है इसमें, और स्वेटिंग स्टेज भी होती है, 3 स्टेज होती है। फिर फाइलेरियसिस स्लीपत जिसको कहते हैं, बुकेरिया बेनोक्राफ्टी इसका कॉजेटिव एजेंट है, और वेक्टर बॉर्न डिजीज है ये भी। ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से होता है, तो इसको देख लें। 5 से 12 मंथ इसकी इंक्यूबेशन पीरियड है। तो सबसे ज्यादा कोई पूछे कि इंक्यूबेशन पीरियड इनमें से किसका है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है फाइलेरियसिस। स्टेसिस का एक्यूट फेज ऑब्स्ट्रक्टिव। ठीक है, तो अगला देखते हैं। कोलेरा विब्रियो कोलराई से होता है। ठीक है, फीको ओरली कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर ड्रिंक से होता है, फूड ड्रिंक से। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी होता है। इसमें वाटरी डायरिया होता है। ठीक है, तो इतना याद रखें आप। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेई से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। कफ इवनिंग, और इसका तो पता ही होगा, वेट लॉस होता है, फीवर होता है। ठीक है, नाइट स्वेट होता है, वेट लॉस होता है। मॉन्टेक्स टेक्स्ट इसमें पॉजिटिव पाया जाता है। क्या होता है मॉन्टेक्स टेक्स्ट? इसमें इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं 1 ट्यूबरकुलन यूनिट का। ठीक है, और फिर उसको राउंड कर देते हैं पेन से। फिर उसमें एंड्योरेंस देखते हैं कि कितने इंड्योरेंस मतलब कितना रेडनेस आई है, कोई ईचिंग वगैरह उस एरिया में हुआ है क्या नहीं। तो ये मॉन्टिक्स टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो मोर देन 10 mm अगर होता है तो पॉजिटिव माना जाता है, लेस देन 5 mm है तो नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, तो ये याद करके जाएं। और स्पूटम टेस्ट करवाएंगे फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, और एक्सरे टेस्ट करवाते हैं पीए व्यू, और ईएसआर जो है रेज्ड होता है इसमें। लेप्रोसी क्या है? हैंसन डिसीज कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये भी। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे एक बार। सिफिलीस क्या है? ट्रेपोनिमा पैलिडम से होता है। अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस अगर होता है तो उससे 9 से 90 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। तो इसको आप देख लेंगे। बीडीआरएल इसका मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। बीडीआरएल की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वेंट्रल डिजीज रिसर्च रेवलेटरी लेबोरेटरी। ठीक है, फिर कैंक्रोइड है, हेमोफिलस डिक्राई से होता है। ठीक है, गोनोरिया है, ये सारी एसटीडी है, निजेरिया गोनोराई से होता है। एड्स हो गया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी से होता है। ठीक है, एलिजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज द टेस्ट फॉर विच डिजीज, तो एड्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें इतना, तो इंपॉर्टेंट था। फिर आपके सिलेबस में दे रखा है वाटर डिसइंफेक्शन मेथड। ठीक है, तो वाटर को साफ करने के क्या क्या तरीके हैं? तो क्लार्क मेथड फॉर ईच डिग्री हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, और फॉर टेस्टिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम वाटर AgNO3 इज यूज्ड। वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट पास्ट। फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन 5 से 40 mg एलम, ठीक है, फिटकरी डाल देते हैं। फॉर क्लोरीनेशन 10 लाख पार्ट ऑफ वाटर 1 पार्ट क्लोरीन डालते हैं। ओजोनाइजेशन होता है। ठीक है, ये तरीके हैं। पोटेशियम परमैंगनेट से भी आपका वाटर डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप एक बार पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेबस में दिया है इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा गया है। फिर हेल्थ की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो ये तो आपको याद ही होगी, डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है। ठीक है, ए कंडीशन और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेसिंग द एडिक्वेट फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म इन गिवन कंडीशन। तो इसको देख लेना। इंपॉर्टेंट जो ये है आपका एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड, तो ये आपके सिलेबस में भी दिया गया है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीजें होती हैं, तो क्या है? द एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, इन सब का मिश्रण होता है, तभी कोई महामारी का जन्म होता है। ठीक है, जनपद ध्वंस का जन्म होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें कि इन ट्राइड में क्या क्या आता है। फिर ये इंपॉर्टेंट है होस्ट डिफेंस। ठीक है, तो कुछ डिफेंसेस दो प्रकार के हैं, होस्ट डिफेंस और स्पेसिफिक डिफेंस। तो होस्ट डिफेंस क्या होगा? मैटरनल एंटीबॉडी ट्रांसमिटेड टू इन्फेंट इज ग्रेजुअली लॉस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, बायोलॉजिकल शील्ड क्या होता है? इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ आईजीएम एंड स्पेशली आईजीजी इन द कोड ब्लड एंड प्लाज्मा ऑफ इन्फेंट्स बोर्न ऑफ इम्यून मदर्स। ठीक है, तो आईजीए प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। तो ये पूछा जाता है कौन सा इम्यूनोग्लोबिन ब्रेस्ट मिल्क में रहता है, तो आईजीए। ठीक है, तो ए बी से याद रखें, याद रहेगा आपको। स्पेसिफिक डिफेंस क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी होती है ह्यूमरल, सेलुलर और कंबाइन। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है?
पैसिव इम्यूनिटी नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेसिफिक। ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना एक बार। और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में भी, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख लेना। फिर इंपॉर्टेंट है ये वैक्सीन का, तो जब मैं पढ़ा रहा था पीडियाट्रिक्स तब भी मैंने बताया था। तो इसमें भी एक बार आया कि लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन कौन सी है, बैक्टीरियल की कौन सी है, वायरल की। तो बैक्टीरियल की बीसीजी टाइफाइड ओरल हो गई, वायरल की ओरल पोलियो, येलो फीवर, मीजल्स, रूबेला, मम्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा। तो एक बार में ही लिखी है तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है। इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन कौन सी है, तो बैक्टीरियल की टाइफाइड, कोलेरा, परट्यूसिस, वायरल की रेबीज, साक पोलियो, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, जापानीज इनकेफेलाइटिस। ठीक है। टॉक्साइड कौन सा होता है, टेटनिस टॉक्साइड और डिप्थेरिया, बैक्टीरियल। ठीक है। अब ये एक तरह से आपका वैक्सीन कब देनी है, तो इस टेबल में से आप याद कर सकते हैं और भी देख भी सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि व्हेन टू गिव दिस वैक्सीन। तो बीसीजी कब देंगे, जब जन्म से 2 वीक के अंदर। ठीक है। ओपीवी कब देंगे, बर्थ पे देंगे। और 6 वीक पे देंगे, 10 वीक पे देंगे, 14 वीक्स पे, 16 18 मंथ्स पे, फिर 5 ईयर। डीपीटी कब कब देखें, 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे, 16 से 18 मंथ पे, 5 साल पे। हेपेटाइटिस बी बर्थ पे देते हैं, 6 वीक पे, 14 वीक। ठीक है, आप पढ़ लेना इसको। ठीक है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, तो इसकी कब देंगे, 6 वीक, 10 वीक। मीजल्स की कब देंगे, 9 मंथ्स पे देते हैं, 16 24 मंथ्स पे देते हैं। एमएमआर 15 मंथ्स पे। टाइफाइड होगी 2 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल पे। टीटी कब देंगे, 2 डोजेज, 1 मंथ अपार्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड फॉर बूस्टर डोज इफ प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड। फिर वैक्सीन डेट गिवन आफ्टर डिस्कशन विद पेरेंट्स। ठीक है। तो ये कब देंगे, हेपेटाइटिस ई, नेमोकोकल, तो ये ज़्यादा नहीं देते हैं। ठीक है। मतलब आपके रोस्टर में वो वाली मेडिसिन होती है, वैक्सीन। फिर ये एक टेबल है जिसमें बताई गई है प्रेग्नेंट वुमेन को कब कब देनी है। ठीक है। कैसे इन्फेंट्स को देनी है। ठीक है। डोज क्या है, रूट क्या है, साइट क्या है। तो तब भी मैंने पीडियाट्रिक्स की वीडियो में पढ़ाया था, आप एक बार देख लेना। वही चीज़ है कि TT1 लगता है अर्ली इन प्रेगनेंसी 0.5 ml, IM डोज में लगता है। TT2 लगता है 4 वीक्स आफ्टर TT1। TT बूस्टर लगता है। फिर इन्फेंट्स में BCG लगता है बर्थ पे, एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। तो आईडी लगता है, याद रखें, आईडी इंट्राडर्मल। हेपेटाइटिस बी IM लगता है, याद रखें। ओपीबी ओरल पिलाई जाती है, 2 ड्रॉप्स। OPV 1 2 3 फिर ओरल पिलाई जाती है। DPT IM लगता है। सबकुटेनियस मीजल का लगता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो मीजल का सबकुटेनियस लगता है, याद रखें। और आईडी BCG का लगता है, BCG का आईडी इंट्राडर्मल लगता है। विटामिन ए डोज होती है एट 9 मंथ विद मीजल, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी 1 ml पिलाई जाती है ओरल। फिर फॉर चिल्ड्रन के लिए क्या है, DPT बूस्टर है, OPV बूस्टर है, मीजल्स है। ठीक है। जापानीज इनकेफेलाइटिस का भी सबकुटेनियस लगाया जाता है, याद रखें। ठीक है। तो ये आप टेबल एक बार पढ़ के चले जाएंगे तो आपका वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा, सही होगा। और वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। अगला देखते हैं, एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें टेबल आप देख लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। टिसी टिसी फ्लाई इज नॉन एज ग्लोसिना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं छोटे छोटे। ग्लोसिना कहते हैं। फ्लेबोमस इज नॉन एज सैंड फ्लाई, इंपॉर्टेंट है। क्यूलेक्स इज नॉन एज न्यूजेंस मॉस्किटो। बेसिलाई फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क इज माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एट्थ डे डिसीज कोई पूछे तो नियोनेटल टेटनस को कहते हैं। राइवरिन डिजीज इज कोलेरा। पोवर्टी डिजीज इज चागास डिजीज। इंग्लिश डिजीज इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ के चले जाएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, माइंड में रहेगा। तो आप गलत नहीं करेंगे। मलेरिया एंटीमिटी इज डेटर्माइसिस। ठीक है। बेस्ट इंडेक्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज एनुअल ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन रेट। तो ये एक बार देख ले। फिर ये सारी डिजीज के बारे में एक बार डिस्क्रिप्शन बताया गया है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। पोलियोमाइलाइटिस क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। एंटेरोवायरस RNA वायरस से होता है, 3 सेरोटाइप हैं, अभी हम पढ़ के आएंगे। एजेंट फैक्टर, ठीक है। रिजर्वायर ओनली मैन है। इन्फेक्शियस फीको ओरल होता है ये, तो याद रखें। होस्ट फैक्टर क्या है इसमें। एज क्या है, मोस्ट वल्नरेबल एज 6 मंथ इज 3 ईयर्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट और ये फीको ओरल। इनक्यूबेशन पीरियड भी लिखा हुआ है। ठीक है। फिर क्या है इसमें, क्लिनिकल सिम्टम कैसे आते हैं, तो ये लिखा हुआ है। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, अबॉर्टिव पोलियो, माइनर इलनेस,
नॉन पैरालाइटिक, पैरालाइटिक पोलियो, ट्राइपोड साइन क्या होता है तो अभी हमने पढ़ा। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, वैक्सीन, टू टाइप्स की वैक्सीन होती है, इनएक्टिवेटेड साक पोलियो वैक्सीन जिसको कहते हैं आईपीवी। तो साक वैक्सीन कौन सी होती है, जो इंजेक्टेबल होती है, याद रखें, और इनएक्टिवेटेड होती है, जबकि ओरल लाइव होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया, जिसको सैबिन भी कहते हैं। तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। फिर कॉलेरा के बारे में क्या है, डायरियल डिजीज है, विब्रियो कोल्रे बैक्टीरियम से होता है। और रिजर्वियर ह्यूमन बीइंग है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फेको ओरल, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और ओआरएस मैंने तब भी पढ़ाया था पीडियाट्रिक्स में शायद, तो उसमें बताया था मैंने कि ओआरएस के कंपोजिशन से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो सोडियम क्लोराइड कितना होता है, ग्लूकोज, ये आप देख लेना, मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। फिर रिहाइड्रेशन बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, रिंगर लैक्टेट। ड्रग ऑफ चॉइस टेट्रासाइक्लिन, इसमें सैनिटेशन, वाटर कंट्रोल। फिर टाइफाइड फीवर देखते हैं, फिर इंपॉर्टेंट। एंट्रिक फीवर कहते हैं, साल्मोनेला टाइफी से होता है, इंपॉर्टेंट है। मैन रिजर्वायर है। और होस्ट फैक्टर 5 से 19 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। इंक्यूबेशन 10 से 14 डेज। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल या यूरिन ओरल रूट, इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स क्या है, स्टेप लेडर पैटर्न में फीवर आता है, इंपॉर्टेंट है, चढ़ता उतरता है, ठीक है। आफ्टर 7 to 10 डेज फीवर रीचेस प्लेट्यू। इन अर्ली स्टेजेस पी सोप डायरिया होता है, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली होती है, ठीक है, रिलेटिव रेडिकार्डिया होता है। रोज स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, रैश कौन सा होता है, 7th डे पे आता है, ठीक है, रोज स्पोर्ट्स। तो इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टिनल परफोरेशन तक भी हो सकता है 3rd वीक में। तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। ट्रीटमेंट देखते हैं क्या है। एंटी टाइफाइड वैक्सीन दी जाती है, फ्लोरोक्यूनिलॉन्स ड्रग ऑफ चॉइस है। तो इसको याद रखें आप। फिर हुकबॉम इन्फेस्टेशन क्या है, एनकाइल एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेले ड्यूडेनल, इससे आपका हुकबॉर्न इन्फेक्शन होता है। और एक्स पर ग्राम ऑफ स्टूल। तो आप पॉजिटिव एजेंट को याद करके जाएं इसमें, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी देख ले, पेनिट्रेटिंग द स्किन ऑफ फीट। ठीक है, तो पैरों से स्किन को पार करके ये जो हुक बॉम है वो चला जाता है। और मेवेंडाजोल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, या एल्बेंडाजोल जो होती है वो। फिर आपका लिखा हुआ ड्रंकनक्यूलाइसिस, तो ये ग्वीनिया वॉर्म डिजीज है, इसको आप देख लेना। फिर डेंगू सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल डेंगू फीवर होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। एडीज एजिप्टी इसका पॉजिटिव एजेंट है। ब्रेक बोन फीवर भी इसी को कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर, तो ये क्वेश्चन आया हो, ब्रेक बोन फीवर कौन सा होता है, डेंगू फीवर। कार्डिनल साइन साइन क्या है, सडन ऑनसेट विद चिल्स एंड हाई फीवर फॉलोड बाय डेंगू हेमरेजिक फीवर। ठीक है, मलेरिया के बारे में, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, तो इसको आप देख लें, फाल्सीपम मलेरिया, आप एक बार पढ़ लेना, बता चुका हूं मैं इसमें अभी पहले ही। एंटी मलेरिया ड्रग को याद रखें, क्लोरोक्विनिन, प्राइमाक्विनिन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये दो ड्रग आप याद रखें। फिर फाइलेरियसिस है, तो ब्यूकेरिया बैनक्राफ्टी से होता है, ठीक है, नेमाटोड वॉर्म्स होता है। और इसकी ये याद रखें मेडिसिन, चॉइस ऑफ मेडिसिन डाइथाइल कार्बामेजिन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है। लिम्फेटिक फाइलेरियसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ठीक है, आइवरमेक्टिन, ये भी एक चॉइस है। रेबीज क्या है, हाइड्रोफोबिया होता है इसमें, रेबीज जब डॉग बाइट के इन्फेक्शन या मॉन्की बाइट या कोई भी एनिमल काट लेता है, तो उसके अगर सलाइवा में अगर रेबीज वायरस है, तो इनडायरेक्टली ह्यूमन के ब्लड में वो चला जाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज है ये, फैटल है, जानलेवा है। तो ये याद रखें, रेबीज, हाइड्रोफोबिया। येलो फीवर इंपॉर्टेंट है, एक्सोटिक डिजीज इन इंडिया, कॉज क्या है, आर्बो वायरस या फ्लेवी वायरस। तो इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉस्किटो है, क्यूलिसिन मॉस्किटो के काटने से होता है। इनक्यूबेशन 3 से 6 डेज। जॉइंटिस हेमरोजिक मैनिफेस्टेशन भी हो जाता है इसमें। ठीक है, अर्बन येलो फीवर कोई पूछे तो वेक्टर एडिस एजिप्टी है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, अर्बन येलो वाला पूछा जाता है। जापानीज एनकेफेलाइटिस आर्बो वायरस फ्लेवी वायरस से होता है। ठीक है, तो इतना आप याद करके चले जाएं, ब्रोसिलियोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, एक बार पढ़ लेना आप, तो इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेग, प्लेग के बारे में भी यर्सियाना पेस्टिस से होता है। ठीक है, इतना बस, पॉजिटिव एजेंट आपको याद होने चाहिए, और ड्रग ऑफ चॉइस इन सबके। ठीक है, और कोई स्पेसिफिक अगर क्लिनिकल फीचर आता है ना,
तो वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी याद कर सकते हैं। लेशमानिया प्रोटोजोनियल, लेशमेनियासिस प्रोटोजोअल डिसीज है, लेशमेनिया डॉन वन से होता है। ठीक है। और बाइट ऑफ फ्लेबोटोम सैंड फ्लाई, इससे होता है। कॉजेटिव एजेंट काला आजार है, लेशमेनिया डोनोवानी। ठीक है, हमने लास्ट में क्लास में भी पढ़ा था, तो इसको आप देख लेंगे एक बार। ट्रैकोमा कंजक्टिवाइटिस होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस से होता है। टेटनस किससे होता है? एक्सोटॉक्सिन टेटेनोस्पैज्मिन क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी से होता है। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। एक बार पढ़ के चले जाना वैसे। जो मैं बता रहा हूँ उतना ही अगर आप सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो क्वेश्चन वहीं से आता है, और उतने से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेप्रोसी हैंसन डिसीज कॉजेटिव माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई से होता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद करके जाएं। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, अदर रूट्स क्या है वो लिखे हुए हैं। और क्लासिफिकेशन आप देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लेप्रोसी कंट्रोल, इसकी डिजीज देखिए। राइफेम्सिन, जो टीबी में यूज होती है ना ड्रग्स, वो ही इसमें यूज होती हैं। तो राइफेम्सिन 600 mg वंस मंथली। डेप्सोन इसमें यूज होती है, क्लोफामेजिमिन यूज होती है। राइफेम्सिन डेप्सोन, ठीक है, तो आप ये याद रखें कि टीबी वाली राइफेम्सिन यूज होती है इसमें मेडिसिन। एड्स क्या है? इसको स्लिम डिसीज कहते हैं, तो एक क्वेश्चन तो ये बना है, स्लिम डिसीज किसको कहते हैं? एड्स को। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। रेट्रोवायरस एचआईवी होता है इसमें। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल ट्रांसमिशन ब्लड और ब्लड कॉन्टैक्ट से, मैटरनल फ्यूटल ट्रांसमिशन, इंजेक्टेबल ड्रग एब्यूजर। ठीक है, तो इसको आप, इसमें सिम्टम दिए गए हैं, वो एक बार आप देख लेना। फिर इसमें टेस्ट क्या करवाते हैं? एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, इसकी फुल फॉर्म है। एलिसा टेस्ट, तो याद रख के जाएं आप, एलिसा इसमें करवाते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी इसमें करवाते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट एचआईवी के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। ठीक है। CD प्रो 4+ लिम्फोसाइट काउंट इसमें जो है कम हो जाते हैं, तो इसका काउंट करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वायरल लोड टेस्ट करवाया जाता है। फिर स्मॉल पॉक्स देख लेते हैं, वेरियोला वायरस से होता है। थर्ड डे ऑफ फीवर पे ट्रेस अपीयर होते हैं। ठीक है। और फीवर सबसाइड हो जाता है विद द अपीयरेंस ऑफ रैश। तो इतना आप याद याद करके जाएं। चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है। ठीक है। ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से है, इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 12 डेज है। तो इतना आप देख के जाएं। मीजल्स रूबोला हो गया, RNA पैरामिक्सो वायरस, तो इम्पोर्टेंट है। और कोप्लिक स्पोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। अपीयरेंस ऑन द बक्कल म्यूकोसा अपोजिट वन एंड सेकंड लोअर मोलर, अपीयर्स 1-2 days बिफोर अपीयरेंस ऑफ द रैश। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर पढ़ के जाएं। रूबेला को जर्मन मीजल्स कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल KBC कौन बनेगा करोड़पति में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बताया था कि इनमें से जर्मन मीजल्स किसको कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद करके जाएं रूबेला। ठीक है। इंक्यूबेशन 2 से 3 वीक्स होता है। और कंजेनाइटल रूबेला डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इज मेड इफ एन इन्फेंट हैज IgM एंटीबॉडीज शॉर्टली आफ्टर बर्थ, और इफ IgG एंटीबॉडी परसिस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ, तो उसमें कंजेनाइटल रूबेला डायग्नोस किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है? डेफनेस होती है, कार्डियक माल फॉर्मेशन होता है, कैटरेक्ट ग्लूकोमा, ये सब चीज़ें होती हैं। रूबेला वैक्सीन क्या है? लाइव एटेनुएटेड एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, तो इंपॉर्टेंट है। मम्स क्या है? मिक्सो वायरस होता है, जिसमें क्या है, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है, RNA वायरस, तो इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशन पेनक्रियाटाइटिस माइकोआइडिस ऑर्काइटिस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, वुपिंग कफ, तो आप इसमें देख लेना, आप इसको पढ़ लेना। मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, आप इसको देख लें। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट मॉन्टेक्स है, अभी मैंने बताया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलो से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्लाइंडनेस में ये क्वेश्चन बनता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज कैटरेक्ट, इंपॉर्टेंट है। और सेकंड कॉमनेस्ट कॉज इज रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव यानी सबके चश्मा चढ़ा हुआ है इंडिया में, है ना, तो ब्लाइंडनेस का एक कारण है। फिर ये डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी क्या होती है? जनसंख्या, मतलब जनगणना करना। ठीक है।
और उसमें क्या क्या स्पेसिफिक डिजीज है, डेमोग्राफी इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, उसको डेमोग्राफी कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ लेना। फैमिली प्लानिंग आपके सिलेबस में दिया है, इंपॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो स्टार्ट हुए थे 1952 में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, ठीक है, जिसमें टेम्परेरी और परमानेंट मेथड होते हैं, स्पेसिंग मेथड होते हैं, बैरियर मेथड, ठीक है, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, कंबाइंड मेथड, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होते हैं। तो बैरियर मेथड में आपको पता ही है, कॉन्डोम या जेली वगैरह ये सब यूज होता है, तो वो आप देख ले, पढ़ लेना आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और आएगा भी तो आप कर लेंगे, इतना आपको पता ही होगा। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इन ए डायबिटिक फीमेल इज कॉन्डोम यूज्ड बाय हस्बैंड, तो इंपॉर्टेंट है, ये देख ले आप। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में क्वेश्चन जहां से आता है ये एक बार देख लें आप। थ्री जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, और इनर्ट, जो रिएक्ट नहीं करती है, लिप्स लूप एग्जांपल है। सेकंड जनरेशन हो गई कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस और विदाउट सिल्वर। थर्ड जनरेशन हो गई हार्मोनल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जनरेशन में। फिर फर्स्ट जनरेशन की आईओडी क्या है, लिप्स लूप, ठीक है, तो इसमें बेरियम सल्फेट होता है। सेकंड जनरेशन के आईयूडी है, अर्लियर डिवाइस कॉपर T200 आता था। न्यूअर डिवाइस अब है कॉपर T220C, कॉपर T380A और AG विद सिल्वर हो गया, नोवा टी। ठीक है, तो ये न्यूअर डिवाइस है, कॉपर टी के ही एग्जांपल हैं सारे। मल्टीलोड डिवाइस आया, ML CU250, ML मल्टीलोड सी कॉपर 375। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव लाइफ क्या होती है, मतलब इसकी एक्सपायरी डेट कब तक आपका यूज होता है, तो कॉपर टी जो 5 साल तक इसका मतलब सक्सेस रेट है। थर्ड जनरेशन आईओडी यानी हार्मोन का यूज होगा। ठीक है, तो हार्मोनल डिवाइस मोस्ट वाइडली यूज्ड हार्मोनल डिवाइस क्या है, प्रोजेस्टा सर्ट। ठीक है, टी सेप्स डिवाइस फिल्ड विद प्रोजेस्ट्रोन, द नेचुरल हार्मोन। ठीक है, MIRENA, ठीक है, मैरिना। लेवो और नेजेस्ट्रल रिलीजिंग आईओडी होता है। ठीक है, 10 ईयर्स इसकी एफिकेसी रेट है। ठीक है, आईओडी इज नॉट द मेथड ऑफ फर्स्ट चॉइस फॉर नलीपेरा वुमेन। इसको आप पढ़ लें एक बार, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है, पेन होता है, पेल्विक इन्फेक्शन होने के चांस हैं, यूट्राइन परफॉर्मेंस परफोरेशन तक भी हो सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी भी हो जाती है, 100% श्योर नहीं है कि ये आपका एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव 100% श्योर है, ऐसा नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने तक के चांस हो जाते हैं इसमें, कैंसर मोर्टेलिटी भी हो जाती है। फिर न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो इसमें से एक क्वेश्चन बन सकते हैं, रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ एनर्जी ऑफ एन एडल्ट वुमेन विद हैवी वर्क, इसको छोड़ दे। हीट हील स्टेबल एंड लाइट हीट स्टेबल एंड लाइट सेंसिटिव विटामिन, विटामिन की और राइबोफ्लेविन। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए और डी, इंपॉर्टेंट है। हेलीब्यूट लीवर ऑयल, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रख के जाए आप। विटामिन ए और डी का रिचेस्ट सोर्स हेलीवेट लीवर ऑयल है। मेन सोर्स ऑफ थायमिन इन इंडियन डाइट सीरियल्स, राइबोफ्लेविन येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, विटामिन B12 रेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कहते हैं। विटामिन विच आर प्रेजेंट इन एनिमल फूड्स ओनली, तो विटामिन B12 और विटामिन डी एनिमल फूड में ही पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हीट लेवाइल विटामिन कौन सा है, विटामिन सी और फॉलिक एसिड। ठीक है, गट में कौन से विटामिन बन सकते हैं, तो विटामिन B2, B12, विटामिन के। ठीक है, स्किन में कौन सा बन सकता है, विटामिन डी। वॉर्म इन्फेस्टेशन कॉजिंग विटामिन डी V12 डेफिशिएंसीज, आपका लिखा है डाई बोथेरियम लेटम, लॉन्गेस्ट टैप बॉम्ब होता है, लार्जेस्ट टैप बॉम्ब होता है। विटामिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई है जो एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो आप इसको देख के जाएं एक बार। ठीक है, इतना आप एक बार पढ़ लेना इसको। सॉफ्लॉवर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ लिनोलिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन कई बार वन वर्ड के आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो था वो मैंने बता दिया है बोल के इस लेक्चर में, लेकिन बाकी चीज़ एक बार आप रीड कर लेना, आपको PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप रीड कर लेना, लेकिन जो मैंने बोला है आज वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप याद रखें। फिर ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन 2 ग्रुप्स होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है। तो फैट सॉल्युबल ADE के एक साथ याद रखें तो याद रहेगा आपको। ADE के फैट सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन B ग्रुप एंड सी। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन में इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रेटिनॉल कहते हैं। इसकी डोज बताई है, सोर्स इंपॉर्टेंट है, फिश लीवर ऑयल में पाया जाता है।
चीपेस्ट सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल स्पाइनच। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? चाइल्ड इन इंडिया ग्रीनी लीफी वेजिटेबल। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार आया कि नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, लैक ऑफ विटामिन ए। कंजक्टाइवल जीरोसिस किससे होता है? तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, इंपॉर्टेंट है। बाइटोट स्पोर्ट्स, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होता है बाइटोट स्पोर्ट्स। कॉर्नियल जीरोसिस किससे होता है? तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी होता है। कैरेटोमलेशिया लिक्विफिकेशन ऑफ कॉर्निया, इससे किससे होता है? ठीक है, मेजर कोर्स ऑफ ब्लाइंडनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद करके जाए विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन भी होता है, वो आप रीड कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डोज देख लिया, सिंगल मैसिव डोज है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट टू चिल्ड्रन 6 मंथ से 1 ईयर ऑफ एज की। ठीक है, तो याद करें। फिर विटामिन डी देख लेते हैं। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है? फिश लीवर और हेलीवेट लीवर ऑयल। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको देख के जाए। डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, रिकेट्स हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, आप याद करके जाए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमेलेशिया होने के चांसेस होते हैं। डेली रिक्वायरमेंट एडल्ट्स में 100 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 400 इंटरनेशनल। इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई को टोकोफेरोल भी कहते हैं। एंटी स्टरलिटी विटामिन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखे, क्वेश्चन आया है। रिचेस्ट सोर्स क्या है? वेजिटेबल ऑयल, कोटन सीड, सनफ्लावर सीड। ठीक है, थेरापेटिक यूज विटामिन ई, प्रिवेंशन ऑफ, इसको देख लेना आप, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन के, रिचेस्ट सोर्स काउज मिल्क है विटामिन के का। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? डिक्रीज इन प्रोथ्रोम्बिन कंटेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड। फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन आ गए, विटामिन बी 1 थायामीन जिसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? होल ग्रेन। ठीक है, सीरियल, व्हीट, ग्राम, ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। थायामीन डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी बेरी और वर्निकिक्स इनकेफेलोपैथी। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 डिजीजेस के नाम आप याद करके जाएं। विटामिन बी 2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। रिचेस्ट सोर्स लीवर होता है इसमें। एंगुलर स्टोमेटाइटिस इसकी डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, मुंह में छाले हो जाते हैं ना, उसको कहते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। विटामिन बी 3 को नियासिन कहते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है, अदर्स नेम ये आपको याद रखने हैं। रिचेस्ट सोर्स देख लीजिए, लीवर, किडनी, मीट। ठीक है, और डेफिशिएंसी से क्या होता है? पैलागेरा। तो विटामिन बी 3 से पैलागेरा होता है, क्वेश्चन कई बार आया, इंपॉर्टेंट है। पैलागेरा में करेक्टरिस्टिक्स क्या है? 3 Ds पाए जाते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। तो इंपॉर्टेंट है, 3 D किस में पाया जाता है? पैलागेरा में। क्वेश्चन आया हुआ है, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। विटामिन बी 6 को पाइरिडॉक्सिन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसमें याद रखना है आपको, विटामिन बी 5 पैंथोथेनिक एसिड कहते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। मोस्टली प्रेजेंट इन सेल एज को एंजाइम ए, इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद करना आप। और डेफिशिएंसी से बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है इसमें। ठीक है, फोलेट क्या है? फोलिएट रिचेस्ट सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल है इसमें। डेफिशिएंसी से मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, तो इंपॉर्टेंट है, मैगेलोब्लास्टिक ग्लोसाइटिस होता है। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जीआईटी डिस्टर्बेंस होता है इसमें। और विटामिन बी 12 जिसको बी 1 2 भी कहते हैं, तो इसमें क्या है? इसमें जो है आपका सोर्सेस है, बेस्ट सोर्स लीवर है। ठीक है, और नॉट फाउंड इन फूड ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन। तो विटामिन बी 12 जो है नॉन वेज आइटम में ही पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और डेफिशिएंसी क्या है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, जिसको परनियस एनीमिया भी कहते हैं। और डीमाइलेटिंग न्यूरोलॉजिकल लीजन हो जाते हैं स्पाइनल कोड में। और इनफर्टिलिटी तक हो सकती है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया से, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। विटामिन सी देख लेते हैं। इज द रिक्वायर्ड मैन मोंकी इसमें होता है। और देख लें, रिचेस्ट सोर्स एमनिया, इंडियन गूजबेरी यानी आंवला की। इसने यहाँ भी लिखा हुआ है, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सोर्स है विटामिन सी का। ठीक है, तो एक आंवला में मतलब 600 mg पर 100 ग्राम होता है, तो सबसे ज़्यादा है। देखिए, आंवला खाया करें आप सब। डेफिशिएंसी विटामिन सी से स्कर्वी हो जाती है। और साइन ऑफ स्कर्वी क्या है? स्वेलन और ब्लीडिंग गम्स, सबक्यूटेनियस ब्रशिंग, ब्लीडिंग इनटू स्किन। ठीक है, जॉइंट्स और डिलेड वाउंड हीलिंग, परफ्यूरिक रैश, परप्यूरिक रैश, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाटरबोर्न डिसीज है, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
और ये इंटरव्यू में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूछ लेते हैं कि 4 वाटरबोर्न डिजीज का नाम बताओ, या ठीक है ऐसे। तो इन्फेक्टिव एजेंट के आधार पे है, वायरल अगर होगा तो वायरल में हेपेटाइटिस ए और ई, ये वाटरबोर्न डिजीज है। पोलियोमाइलाइटिस, रोटावायरस, डायरिया इन इन्फेंट्स। बैक्टीरियल में टाइफाइड और पैराटाइफाइड फीवर, डिसेंट्री और कोलेरा भी आता है। प्रोटोजोल में एमोबाइसिस और जियारडाइसिस। हेलमिंथिक में राउंड बॉम्ब, थ्रेड बॉम्ब, हाइड्रेटेड डिजीज। लेप्टोस्पायरल में वेल्स डिसीज। तो ये वाटर बोर्न डिजीज है, याद रखें। फिर अर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज, ठीक है। तो मॉस्कीटो में डिजीज ट्रांसमिटेड, मलेरिया, मलेरिया, फाइलेरिया, इनकेफेलाइटिस, बैरल फीवर, ये सब देख लेना। हाउस फ्लाई से क्या होता है, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, डायरिया, ठीक है। सैंड फ्लाई से काला आजार इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटल सोर भी याद रखना आप। टीसी टीसी फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय टीसी टीसी फ्लाई, ठीक है। रेट फ्ली, ब्यूबोनिक प्लेग, ब्लैक फ्लाई से ऑन ऑनको कैरिए के ऑनको सर्किएसिस, देखिए अजीब सा नाम है, पढ़ा भी नहीं जा रहा है। हार्ट टिक, ठीक है, तो इसको देख ले, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉफ्ट टिक, हार्ट टिक, ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते। जो इंपॉर्टेंट है वो टीसी टीसी फ्लाई वाला है, याद रखना आप। फिर आपके सिलेबस में है वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो कैटेगरी 1 है वेस्ट कैटेगरी, ठीक है। क्या है, ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट जो होता है, ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं ना। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका, डिस्पोजल, इनका इंसिनरेशन और डीब्यूरियल करेंगे, ठीक है। कैटेगरी 2 हो गया एनिमल वेस्ट हो गया, ठीक है। तो एनिमल वेस्ट में भी डीप ब्यूरियल करेंगे। कैटेगरी 3 हो गई माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, ठीक है। तो इसमें आप करेंगे ऑटोक्लेविंग, ठीक। ऑटोक्लेविंग की मशीन होती है, उसमें आप ऑटोक्लेव कर दें तो आपका वेस्ट मैनेजमेंट हो जाता है। कैटेगरी 4 है वेस्ट शार्प्स, नीडल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो उसमें डिसइंफेक्शन करेंगे, उसका केमिकल ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेविंग, ठीक है। कैटेगरी 5 है डिस्कार्डेड मेडिसिन, तो उसका कैसे करेंगे, ठीक है। आप इसमें लिखा हुआ है, देख लें। कैटेगरी 6 है सॉलिड बेस्ड है आइटम विद ब्लड एंड फ्लूइड्स इंक्लूडिंग कॉटन, तो ऑटोक्लेव माइक्रोवेविंग करेंगे। कैटेगरी 7 हो गई। तो इसको आप देख लेना एक बार, लिक्विड में एक बार पढ़ के चले जाएंगे तो इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये कलर कोडिंग है, ठीक है। तो आपने हॉस्पिटल में देखे होंगे कि डस्टबिन होते हैं नीले कलर के, पीले कलर के, रेड कलर के, ब्लू, है ना। तो इन कलर कोडिंग का मतलब क्या है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो याद रखें, येलो कलर का अगर डस्टबिन रखा है तो उसमें आप, क्या है आपका, वेस्ट कैटेगरी 1 2 3 6 आएगी। तो इसमें से कैटेगरी देख लें आप, 1 2 3 6 में क्या है, ठीक है। और डी ब्यूरियल करेंगे या इंक्रिनेशन करेंगे। रेड क्या हो गया, डिस इन्फेक्टेड कंटेनर हो गया, प्लास्टिक बैग। 3 6 7 कैटेगरी आएगी, तो आप इसको देख लेंगे आप एक बार, ठीक है। और ब्लू में क्या होगी, प्लास्टिक बैग पंक्चर होगा। 4 से 7 कैटेगरी आएगी, ऑटो क्लेविंग वगैरह करेंगे। ब्लैक में क्या हो गया, प्लास्टिक बैग। 5 से 9, 5 9 10 कैटेगरी सॉलिड बेस्ड आएगा ब्लैक में, ठीक है। तो इसको आप पढ़ के चले जाएं, इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्वेश्चन आते हैं, हेल्थ केयर कम्युनिटी क्या है, प्राइमरी केयर लेवल क्या है, सेकेंडरी केयर लेवल, टर्सरी लेवल, 3 लेवल होते हैं हेल्थ केयर में। प्राइमरी क्या हो गया आपका, जिसमें मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर होते हैं, विलेज हेल्थ गाइड ट्रेंड डाइज होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी केयर लेवल क्या हो गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी वगैरह होते हैं ना, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो सेकेंडरी केयर है। प्राइमरी हेल्थ पीएससी वगैरह जो होती है ना, या मिनी पीएससी जो होती है, वो सब हो गया उसमें। टर्शियरी केयर लेवल क्या हो गया आपका, कोई मेडिकल कॉलेज है, ऑल इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूट है, एम्स वगैरह है, तो वो टर्शियरी में आता है। तो प्राइमरी में आप याद रखें कि डॉक्टर होना चाहिए 3500 पॉपुलेशन पर, ठीक है। तो सजेस्ट तो ये किया जाता है हर 3500 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, नर्स होनी चाहिए हर एक 5000 पे, ठीक है। ट्रेन डाई वगैरह फार्मेसी, ये देख ले। फिर डाइज, लोकल दाइज होती हैं, दाई अम्मा होती है, उनके बारे में, आशा वाशा है ना, आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं। तो इसको देख ले, एक बार पढ़ के चले जाएं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने बता दिया। जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि सब सेंटर लेवल क्या होता है। तो 1 सब सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड फॉर एवरी 5000 पॉपुलेशन इन जनरल, और 1 फॉर एवरी 3000 पॉपुलेशन इन हिली ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएससी किस पे बनाते हैं, तो 10,000 से 20,000 पॉपुलेशन की आबादी पर बनाई जाती है एक पीएससी। और सीएससी किस पे बनाई जाती है, 80,000 से 1,20,000 की आबादी पर बनाई जाती है एक सीएससी। तो याद रखें, सीएससी में कितनी आबादी होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये इंटरव्यूअर का भी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, जब आप मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू में जा रहे होते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। कुछ पॉइंट जो हैं सिलेबस में, जो
दिए गए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं लगे मुझे और ना पूछा जाता है। वो अगर आपका पढ़ने का मन है तो आप अपनी जो ग्रेजुएशन लेवल की जो गाइड होती है, जैसे मंगला गौरी थी संस्कृत की, या कोई भी के पार्क की बुक है आपके पास सोशियोलॉजी की, प्रिवेंटिव मेडिसिन की, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। जैसे वाटर डिसइंफेक्टेंट मेथड, ठीक है, और आपका लेट्रिन जो है कई प्रकार के होते हैं वो, ठीक है, और भी जैसे कोई चीज़ें हैं उसमें से सिलेबस, वो आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको रखा भी नहीं है अपनी पीडीएफ में, ना ज़्यादा उसमें पढ़ना है आपको। और जो सोशल मेडिसिन के सिलेबस में वो भी था आपका, जो क्या कहते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, वो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर जिसने नहीं देखा है वहाँ पे जाके वो देख सकता है। तो नेशनल प्रोग्राम भी आपके लगभग हो गए हैं, और स्वस्थ भारत में जो इम्पोर्टेंट है सोशल मेडिसिन में, वो भी मैंने इम्पोर्टेंट आज करवा दिया है। पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगी। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी और लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।